मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हथियारों की दौड़ और पावर का खेल शुरू हो गया है। और इस बार जब इजराइल और अमेरिका फ़लस्तीन और हमास के साथ बातचीत में लगे हुए थे और पीस डील की जा रही थी, उसी वक्त ईरान एक नई चाल चल गया है। ईरान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई है और ख़ास तौर से इजराइल की नींद जो है वो उड़ने वाली है। क्या है पूरी खबर, इस पूरी खबर पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन चंदन पटवाल। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हमास के साथ डील कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हमास हथियार डाल दे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने एक नया खेल रूस के साथ मिलकर खेल दिया। खबर यह है कि रूस के कई कार्गो प्लेन ईरान में लैंड हुए हैं और कई ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिससे ये साफ है कि हैवी मशीनरी डिफेंस की जो हथियार हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, उनको लेकर कुछ बड़ा जो है वो हो रहा है। और खबरें ये हैं कि रूस ने ईरान को S-400 अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दे दिया है। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इजराइल के लिए काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि इजराइल के पास अभी तक हाइपरसोनिक जो मिसाइल फतेह है ईरान की, उसका कोई जवाब नहीं था। और फतेह ने तल अवीव में, हाइफा में जिस तरीके से तबाही मचाई है वो दुनिया ने देखी है। जिस तरीके से अमेरिका और ईरान की जो डील हो रही थी, न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही थी, 5 दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन 3 दौर की बातचीत के बाद ही जून में 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, उसके फौजी अफसर मारे गए थे। ये तमाम दुनिया ने देखा और 12 दिनों की जंग में ईरान पर, तेहरान पर बहुत ज़्यादा हमले हुए, यहाँ तक कि अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर एक तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान ने एक तरफ S-400 हासिल करने की खबरें आ रही हैं कि S-400 मिल गया है और साथ ही साथ सुखोई 35 जो 4+4+ जनरेशन का फाइटर प्लेन है, वो भी रूस से ईरान हासिल करने जा रहा है। और दरअसल रूस जो है वो ईरान के साथ पूरी दोस्ती निभा रहा है। अभी तो ये खबर है, लेकिन इससे पहले की जो पूरी ऑफिशियल खबर है, जिसकी पुष्टि पूरी दुनिया के सामने हो चुकी है कि जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर इजराइल और अमेरिका परेशान थे, अब वही न्यूक्लियर डील जो है रशिया ने ईरान के साथ की है और उसके 8 एटमी रिएक्टर जो है वो रूस की मदद से तैयार किए जाने वाले हैं। ये पूरी खबरें जो है ईरान से साफ तौर पर आई है। जो एटॉमिक एनर्जी का ईरान का प्रोग्राम है, मोहम्मद इस्लामी, उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि हम जो ये पूरे जो न्यूक्लियर प्लांट हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। तो अब इस पूरे खेल को आप देखिए, इसको समझिए कि किस तरीके से ईरान की जो कमज़ोरी पूरी वॉर के अंदर खुलकर सामने आई थी। एक तो इसका एयर डिफेंस सिस्टम था कि उसके पास जो घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम था भावर 73, वो नाकाम हो गया था और इजराइल ये दावा करने लगा था कि हमारा पूरा कब्ज़ा ईरान के आसमान में है। और देखने को भी मिला, तमाम तरह के मिसाइलें, ड्रोन हमले, फाइटर जेट्स के हमले, वो सब कुछ देखने को मिले थे। और साथ ही साथ एक बात ये भी खुलकर सामने आ गई थी कि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो ज़्यादा काम के हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं। और इजराइल के पास जाहिर सी बात है आयरन डोम जैसा सिस्टम मौजूद है जो S-400 और S-500 की टक्कर का है। इसी तरीके से थर्ड जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इजराइल को अमेरिका ने दे रखा था। इसके अलावा भी कई लेयर जो है उसका सिस्टम है, एरो 3, एरो 2, एरो 3 का जो सिस्टम है वो भी इजराइल के पास मौजूद था। तो इसकी वजह से इजराइल पर उतने ज़्यादा कामयाब हमले नहीं हुए, सिवाय कुछ जो मिसाइलें थी, जो हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, वो इजराइल को परेशान करने में, वहाँ तबाही मचाने में कामयाब हुई थी।
तो ईरान ने एक बड़ा खेल जो है इधर से रच दिया है। हालांकि अभी देखें तो रशिया जो है वो इस पूरे मामले में की प्लेयर है। इससे पहले आपको मालूम है जिस तरीके से चाइना ने ईरान की मदद की थी और J-10 विमान जो है देने का सौदा किया था। एक जो दूसरी बड़ी कमज़ोरी थी, एक तो एयर डिफेंस सिस्टम की कमज़ोरी ईरान की खुलकर सामने आई थी, दूसरी ये कि उसके पास फाइटर जेट्स नहीं है, जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स नहीं है, वो एक जो है कमज़ोरी खुलकर सामने आई थी। तो चाइना से J-10 विमान, फाइटर लड़ाकू विमान है, वो उसको मिलने जा रहे हैं। तो ये एक समझौता हो गया था और अब सुखोई 35 की एंट्री हुई है, जो 4+4 जनरेशन का फाइटर प्लेन है और इसकी जो स्पीड होती है 2.25 मैक जो है इसकी स्पीड है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो एक तरीके से कैपेबल हो जाएगा। और इनकी एक ख़ास बात और है कि 400 किलोमीटर दूर से ये दुश्मन के विमान को पहचानने की, दुश्मन के फाइटर प्लेन को पहचानने की Su-35 जो फाइटर जेट है रशिया का, उसके अंदर ये सलाहियत और ये काबिलियत उसके अंदर मौजूद है कि वो ऐसा कर सकता है। तो अब ताकत का जो कहना चाहिए कि पैमाना है, जो तवाज़ुन है, वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में बिगड़ रहा है। इससे पहले आपने देखा जिस तरीके से सऊदी अरब ने इज़राइल की तमाम कार्रवाइयों को देखते हुए, जिस तरीके से इज़राइल ने कतर पर हमला किया था और कतर उसके बाद कुछ नहीं कर सका था, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डील की कि अगर आप पर हमला होता है तो हम पर हमला माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। दोनों मिलकर इसकी एक डील हुई और सीधे तौर पर पाकिस्तान का जो एटमी न्यूक्लियर जो उसके हथियार हैं, एटमी हथियार हैं, वो कहीं ना कहीं किराए पर सऊदी अरब ने हासिल कर लिए। तो एक तरीके से इज़राइल के लिए दिक्कत वहाँ पर पैदा हुई थी। दूसरी तरफ अब सीधे तौर पर ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अड़ा हुआ है। 8 रिएक्टर बनाने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में पेशकश की गई कि अमेरिका बातचीत के लिए ईरान से तैयार है, लेकिन अभी जो सीधे तौर पर जो बयान आया है ईरान का, उससे आपको पता चलेगा कि आखिर ईरान किस तरह की चालें चलने में खामोशी से अपने काम पर लगा हुआ था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है कि अगर अमेरिका इज़राइल का इस तरीके से सपोर्ट करता रहेगा तो फिर उससे सहयोग, उससे कोऑपरेशन नहीं हो सकता, उसके साथ कोई डील नहीं हो सकती। हालांकि अब अगर आप देखें तो इज़राइल माफ़ कीजिएगा, ईरान जो है वो पूरी तरीके से पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो भारत जिस बंदरगाह को, चाबहार को डेवलप कर रहा था, उसको अभी 6 महीने की छूट मिली है, वरना उसको भी एक तरीके से उस पर भी तमाम पाबंदियां, तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे और ईरान से तेल खरीदना, उसके साथ बिज़नेस करना, ये काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो जिस तरीके से ईरान ने कहा कि हम अपना सिविलियन परमाणु जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जारी रखेंगे, लेकिन यूरोप और अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान अपना जो बम बनाने का, न्यूक्लियर बम बनाने का कार्यक्रम है वो उसको आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने फोर्डो में अपना जो बम है उसको गिराकर वहाँ के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश की थी। लेकिन खबरें ये भी आ गई थी कि ईरान ने पहले ही वहाँ से अपने तमाम जो जो यूरेनियम इनरिच करने की मशीनरी है या इनरिच यूरेनियम है, उसको वहाँ से हटा लिया था और ईरान कभी भी परमाणु जो बम है वो उसको बनाने में कामयाब हो सकता है। क्योंकि अगर देखें तो खबरें इस तरह की आई थी जिसके बाद ये सब कुछ हुआ था कि ईरान ने अपना जो यूरेनियम है वो लगभग 60% तक इनरिच कर लिया है। 90% तक अगर यूरेनियम इनरिच हो जाता है तो फिर परमाणु हथियार बन सकता है। जबकि सिविलियन एनर्जी के लिए, अगर बिजली बनानी है, उसके लिए अगर आप यूरेनियम इनरिच करते हैं तो आपको 3-4% पर यूरेनियम से आपको बिजली बना सकते हैं आपको। ईरान का कहना यह है कि हमें ये जो 8 रिएक्टर हम बनाने जा रहे हैं, इससे हमें लगभग 20,000 किलोवाट बिजली जो है हमें उसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप देखें, इस पूरे खेल को देखें
तो रशिया इसमें की प्लेयर बनकर निकल कर सामने आ रहा है। एक तरफ S-400 के ज़रिए से एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया है, तो अब सीधे तौर पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान, जहाँ पर जैसे अस्फहान का शहर है, नताज का शहर है, बुशहर का शहर है, तो ये जो तमाम शहर हैं जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स मौजूद है, वहाँ पर इन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पर हमला होता है तो हमला करना आसान नहीं होगा। और S-400 कितना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब तुर्की S-400 ले रहा था तो अमेरिका ने कहा था कि आप उससे मत लीजिए, बल्कि हमारा थर्ड सिस्टम लीजिए, लेकिन तुर्की ने कहा था नहीं, हमें S-400 चाहिए। और S-400 जो सिस्टम है उसको लेकर अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे वो ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन उस वक्त रजब तैयब एर्दोगान और जो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति थे बाइडन, उनके साथ ये ताल्लुकात जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुश्किल जो है, रणनीतिक मुश्किल पैदा होने वाली है। और ख़ास तौर से इज़राइल के लिए ईरान एक बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि अब ना तो सीधे तौर पर इज़राइल ईरान को निशाना बनाकर हमले कर सकता है, हालांकि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी मजबूत है, वो दूसरे तरीके से अपने तरीके से काम कर सकती है, लेकिन हवाई हमले करना, मिसाइल हमले करना, ड्रोन हमले करना, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है, न सिर्फ इज़राइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। दूसरा, जो Su-35 ये जो 4++4 जनरेशन का प्लेन है, ये 400 किलोमीटर से आपको दुश्मन के लड़ाकू जो विमान है, उनके जेट्स हैं, उनको पहचान सकता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है, और ख़ुद ईरान जो है वो जो है कहीं ना कहीं इन हमलों को रोकने के काबिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक पावर का खेल जो है वो मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हो गया है। ईरान और रशिया इसमें की प्लेयर हैं, और मुश्किल जो है वो अब अमेरिका और इज़राइल के लिए खड़ी हो गई है। ये खबर आपको कैसी लगी, और ईरान को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या ईरान ने सही किया, और क्या आपको नहीं लगता कि ईरान जिस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, अपने अटैकिंग एयर जेट्स, अपने जो जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, उनको जिस तरीके से बढ़ा रहा है, इससे क्या हथियारों की दौड़ शुरू नहीं हो जाएगी, या ईरान के लिए ये ज़रूरी है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।